जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में जो जानकारी दी थी उसके आधार पर उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया। आवेदन में कहा गया कि बरियातू के जिस 8.5 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उस जमीन का पूरा इतिहास हेमंत की याचिका के साथ संलिग्न है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले पर गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उस पर उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो निर्दोष है। वहीं आवेदन में बरियातू की 8.5 एकड़ जमीन को हड़पने के मामले पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उस जमीन का पूरा इतिहास हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका पर पूरी तरह से संलग्न किया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली थी और उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। वहीं याचिका में बताया गया था कि बरियातू में बड़गाई आंचल के उक्त विवादित 8.5 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द करने के उस फैसले की रियायत को वापस करने के लिए SAR कोर्ट ने 29 जनवरी 2024 का आदेश भी दे दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका के साथ SAR केस नंबर 81/23/24 में रांची के स्पेशल रेगुलेशन अधिकारी मनीषा तुर्की की अदालत में 29 जनवरी 2024 को जारी आदेश की कॉपी को संलग्न किया गया। ये केस राजकुमार पहान बनाम बुदम राम एवं अन्य से संबोधित है, जिसमें SAR कोर्ट ने आधिकारिक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ये आदेश दिया था कि उक्त जमीन CNT एक्ट के अधीन है, जिसकी गलत तरीके से खरीद बिक्री की जमाबंदी की गई है। उस जमीन पर गलत तरीके से की गई जमाबंदी को रद्द करते हुए उस पर बने ढांचे को नष्ट कर उस जमीन को मूल रियायत को वापस करें। उस जमीन की जांच रिपोर्ट में बड़गाई आंचल में समक्ष पदाधिकारियों को बताया गया कि आवेदन राजकुमार पहान के नाम पर बर्खास्त बुरियारी पहियाई जमीन को बुदनू पहान के अन्य के नाम पर कुछ जमीन है। वहीं इस जमीन पर कई गैर आदिवासी के अवैध तरीके से खरीदी बिक्री और उनके पास जमा बंदी कब्जा एवं SAR कोर्ट ने उन्हें नोटिस दे दिया था इस पूरे मामले को लेकर। बता दें कि वे उपस्थित उस वक्त नहीं रहे जब उनको नोटिस दिया गया। उसके बाद उनकी जमाबंदी रद्द करने से पर उन्हें जमीन खाली करने को संबोधित जारी कर दिया गया था। ऐसे में CNT एक्ट के तहत आदेश जारी हुआ था। वहीं ईडी की छानबीन में यह स्पष्ट हुआ कि जमीन घोटाला प्रकरण में बड़गाई आंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक एवं भानु प्रताप की गिरफ्तारी उनके ठिकाने से बरामद दस्तावेज मोबाइल में मिले सबूत के बाद ही सक्रिय हुई। बता दें कि भानु प्रताप के मोबाइल में बॉस के जिस जमीन की जिक्र किया था उस बारे में भानु ने ईडी को बताया था वे हेमंत सोरेन की जमीन है। हालांकि जमीन के दस्तावेज कहीं भी हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है। ईडी की छानबीन में स्पष्ट है कि उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम पर उक्त जमीन की जाली कागजात तैयार कर हड़पने की कोशिश चल रही थी, जिससे पहले ईडी ने दबिश बढ़ा दी और इसके बाद ही उनको यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। दर्शकों, जिस प्रकार से लगातार हेमंत सोरेन के मामले पर रोज अलग अलग मोड़ आ रहे, कभी ये पता चलता है कि वो जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर थी तो कभी ये पता चलता है कि उस पर हेमंत सोरेन का नाम नहीं उनके परिवार के नाम थे और उसके पहले ही उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था।